हेलो दोस्तों, जनवर समाप्त स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो चलिए मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं हाँ जी त्रिकोणमिति का परिचय। इससे ऑब्जेक्टिव चलाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीच आउट। हाँ जी, यह लास्ट वीडियो है भाई। लास्ट तो फास्ट करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करते हैं। हाँ जी, जैसे कम समय में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सब कुछ विधिवत। तो देरी किस बात का भाई, चले देखते हैं आज। चलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो मेरा दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो ऑलरेडी 60 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था और नो डाउट सीधे करा दिया था भाई टीच आउट। हाँ जी, आज देखने वाले भाई 61 नंबर ऑब्जेक्टिव कैसे गुरु जी नो डाउट सीधे किया जाए टीच आउट। हाँ मेरे प्यारे, आज के भाई क्लास में ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जा, तांडव उतरेंगे भाई ऑब्जेक्टिव पे। हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय वाला। तो भाई फर्स्ट प्रश्न है भाई 61 नंबर कि निम्नलिखित में cos थीटा, अच्छा COSEC तोसेक थीटा ना जी, तोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है भाई। तो तुम जानते हो भाई कि तोसेक थीटा के स्क्वायर के बराबर में क्या होता है जी। तो मेरे प्यारे देखो, या तो 1 बटा से साइन स्क्वायर थीटा होगा, या सर और भी कुछ दूसरा हो सकता है क्या। तो मैंने तुझे तो बताया था, अब बार बार समझाया था क्या गुरु जी, क्या इससे अलावा दूसरा भी हो सकता है। हाँ जी, एकदम हो सकता है। मैंने तुझे बताया कि COSEC तोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या 1 का स्क्वायर होता है। हाँ, तो यह भी हो सकता है COSEC तोसेक थीटा स्क्वायर 1 अब माइनस में है तो प्लस में। भाई देखते हैं ये दोनों में से कोई दिया है क्या, या ये दोनों में से किसी इधर उधर करते ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ सकता है क्या। तो मैंने ऑप्शन जो देखा भाई, ऑप्शन जो देखा तो भाई ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा सी नंबर, तो हाँ मेरे प्यारे चले ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी ही क्यों होगा भाई, तुम हल करके देख लेना। सी तो मैं हल करके तुझे बता दे रहा हूँ भाई। दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस तोस स्क्वायर थीटा अब बटा 1 माइनस तोस स्क्वायर थीटा। तो भाई यही आंसर क्यों हो रहा है, क्या राज है इसके पीछे था, मैं सभी बताऊंगा। मैंने तुझे भाई फार्मूला जब बेसिक समझाया था उसी समय बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस तोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी। इतना तो समझते हो, इतना तो तुझे याद है, ये फार्मूला मैंने बताया था तब जब लाइव पढ़ा रहा था भाई सब्जेक्टिव तब। या मेरे प्यारे तुझे एक और फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस में है तो इसको माइनस में नहीं लिख सकते, हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर हाँ जी 1 अब प्लस में तो बराबर इधर या माइनस में, यह भी तो फार्मूला होता है। अब मेरे प्यारे बताओ, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस तोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 1 होता है तो हम 1 नहीं दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं गुरु जी। 1 माइनस तोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस तोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा था। तो हम इसके जगह पे भाई साइन स्क्वायर थीटा नहीं दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं गुरु जी, एकदम दे सकते हैं। तो मैंने तो तुझे बताया था कि यह फार्मूला होता है, तो इसके जैसा आया तो हम मेरे आया किस ऑप्शन में आया जी सर जी, किस ऑप्शन में आया तो ऑप्शन नंबर सी में आया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होता, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। भाई ऐसे ही कुछ सवाल ऑप्शन थ्रू बनते हैं, कुछ सवाल तो बनाते आंसर लाया जाता है। तो भाई सब कुछ हाँ देखना है, चारों ऑप्शन तो देखना है कि कौन सा सुटेबल बैठ रहा है भाई, जिससे जल्दी आंसर आएगा उसी से जल्दी लाने की जरूरत है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सट दिन आंसर आएगा नो डाउट और सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3, 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा बराबर हो जाए, नो डाउट हो जाए, सीधे टीच आउट हो जाए। मेरे प्यारे देखो जी, तुम यहाँ पे देखो cos थीटा इक्वल टू √3, आई 2 दूंगला में है तो नीचे नहीं आ सकता, आ सकता गुरु जी, एकदम आ सकता है। अब मेरे प्यारे बताओ कि cos में भाई √3/2 किसका मान होता है गुरु जी। cos वाला तो मुझे याद नहीं है, साइन वाला याद है, बोलो ना जी।
तो साइन वाला अगर तुझे याद है तो तुझे मालूम होगा कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 होता है। याद है ए दुर्जे साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है गुरुजी। तो देखो साइन 60 का मान भाई तो 60 का मान के बराबर होता है, साइन 60 का मान तो 60 का, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 60 का मान साइन 30 के बराबर, सॉरी साइन 60 का मान तो 30 के बराबर होता है और तो 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है जी, एक दूसरे का अपोजिट होता है। हाँ जी, साइन जो 60 का मान होगा ना मेरे प्यारे तो 30 डिग्री के बराबर होता है मेरे प्यारे, यह याद है तो इससे याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे तोस थीटा और थीटा जब पता लिखेंगे 30 डिग्री, क्यों थी मेरे प्यारे √3/2 30 का मान होता है, तो 30 का मान होता है भाई। तो हमारे थीटा जहाँ पे हमने क्या रखा 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो हाँ थीटा जहाँ पे 30 डिग्री, नो डाउट सीधे टीच आउट। ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो दूसरा भी प्रोसेस है भाई, हम क्यों बढ़ाएंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट करना भाई सीख जाएंगे। चले मेरे प्यारे दूसरा तरीका देख लो भाई, यहाँ पे देखो जी 2 cos थीटा इक्वल टू √3। अब मेरे प्यारे बताओ कि cos थीटा इक्वल टू √3/2 लिख सकते हो क्या। अब तुझे तोस में ही देखना है, किसमें देखना है, तोस में ही देखना है कि तोस तो भाई तोस में √3/2 30 का मान होता है, तो तुझे मालूम चले जाए कि क्या कि तोस 30 डिग्री का मान होता है, 30 का मान होता है भाई, तोस 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा है ना, तोस 30 डिग्री का मान होता है भाई, तो तोस से तोस कैंसिल और थीटा इक्वल टू आया, थीटा इक्वल टू आया तो भाई 30 डिग्री, ऐसा ही मेरा राइट आंसर 30 डिग्री। जैसे तुम समझो भाई, मेरा समझाने का मैं समझाऊं जाए, तो इसका राइट आंसर भाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, चलिए ऑप्शन में देता है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट आंसर आएगा एंड नो डाउट हो जाए सीधे टीच आउट हो जाए। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी, क्योंकि आज के क्लास में भाई करेंगे त्रिकोणमिति के सभी ऑब्जेक्टिव तो, हाँ जी त्रिकोणमिति के परिचय से जितने ऑब्जेक्टिव है भाई आज के क्लास में नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। चलिए 63 नंबर सवाल है भाई, 63 नंबर कह रहा है कि 10a होगा भाई किसके बराबर होगा, 10 वाला तुम कौन से फॉर्मूला याद किए हो भाई, तो तुझे मालूम होना चाहिए कि ए गुरुजी 10a इक्वल टू हम याद किए थे ए जो साइन a बटा तो से याद किए थे, और गुरुजी क्या 10a इक्वल टू याद किए थे गुरुजी हाँ 1 बटा तो याद किए थे, क्योंकि 10 कहता है जन्मों जन्म के साथ है हमारा तुम्हारा, इस जन्म में ना मिले तो लेंगे जन्म दोबारा भाई, 10 तो से नहीं बदलता है। हाँ जी, और ही तुझे याद किए थे क्या आप, हाँ गुरु जी 10a इक्वल टू हम याद किए थे तो 90 डिग्री माइनस a, यही तो याद किए थे, यही ना आप फॉर्मूला याद किए हैं, तो दोनों तो जरूर आंसर दिया होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं अभी 10th लेवल के अनुसार। तो भाई चलिए 63 में दिया है क्या, दिया है क्या 10a के बराबर, 10a के बराबर ऑप्शन नंबर ए देखिए तो 90 माइनस a, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट हो जाती हूँ टीच आउट होगा। देखिए 10a के बराबर यही होता है, या तो यह होगा नहीं तो यह होगा, नहीं तो यह होगा, मगर यह दिया है तो इसी तो ना टीच आउट करेंगे, और नो डाउट सीधे टीच आउट ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, और नो डाउट करना होगा सीधे टीच आउट करना होगा। देखो मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव में भाई फार्मूला पूछ दे रहा है, तो भाई फार्मूला पे पताड़ बनाना जरूरी है। अगर आप फार्मूला पे पताड़ बनाना चाहते हैं भाई तो प्ले लिस्ट में चले जाइए भाई, त्रिकोणमिति का परिचय वाला भाई, हाँ लाइव क्लास में मैंने फार्मूला बनाना सिखाया भाई, जाते आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक देखिएगा नहीं सीखिएगा कहाँ से। तो 64 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या होगा गुरु जी, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। कह रहा है यदि 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 8/15 तो 64 थीटा का मान क्या होगा, COSEC 64 थीटा इक्वल टू क्या होगा, या 64 थीटा का मान क्या होगा, यह मान है। मेरे प्यारे बताओ 10 थीटा तक त्रिकोणमिति अनुपात होता है, तो तुझे याद है भाई P/B होता है, 10 होता है प्यार पे भरोसा है, और 64 थीटा होता है भाई है प्यार, क्योंकि साइन जो उल्टा होता है, हाँ जी H/P होता है। अब मेरे प्यारे बताओ जी तुझे P का मान तो पहले से मालूम है, तो P का मान तो पहले से मालूम है, तो यहाँ पे P का मान गुरुजी 8 होगा, P का मान गुरुजी 8 होगा, तो P का मान 8, B का मान भाई 15, तो H का मान 17 होता है। ट्रिपलेट नहीं याद है तुझे, मैंने तो तुझे याद कराया था ही, या निकाल लेते देख लो मेरे प्यारे, H निकालो दे, जब थीटा है तो झमेले नहीं है,
एच निकालो दे तो फॉर्मूला होता है भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू भाई पी तमान दूर जी 8 तो 8 8 64, बी तमान दूर जी 15 तो 15 15 हाँ 225। हाँ जी तो एच इक्वल टू भाई जोड़ दो जी 5 4 9 6 2 8 भाई 2 इस कितना तो वर्गमूल होता है 17 का। हाँ जी तो हमारा राइट आंसर क्या होता भाई एच का मान 17, तो मैंने लिख दिया भाई 17/8 नो डाउट सीधे टिक आउट। 64 नंबर का राइट आंसर 17/8 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा हॉल में और नो डाउट करना होगा मेरे प्यारे, सीधे टिक आउट करना होगा कम समय में। भाई ट्रिपलेट भी निकालने का मैंने तरीका बता दिया भाई, जाके देख लेना। इस फॉर्मूला का यूज किए बिना ही तुम निकाल सकते हो सिर्फ दिमाग में। चले मेरे प्यारे 65 नंबर सवाल तो देखते हैं नो डाउट सीधे करते हैं भाई टिक आउट। तो 65 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या तहरा है दूर जी देखने जरूरत है। तहरा है मेरे प्यारे 65 नंबर सवाल कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री ना जी 53 डिग्री बराबर है भाई किसके बराबर है। तुझे याद है क्या भाई कि साइन बदलता है तोस में, दोनों में से किसी दो तो बदल दीजिए भाई 1 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा क्योंकि मैंने तो तुझे बदलना सिखाया है, अदर सब्जेक्टिव हमारा तलाश किए हैं भाई, तो आपको तो मालूम होगा। साइन स्क्वायर 53 डिग्री या साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है भाई तोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होता है। या यहाँ पे ए तो भाई यहाँ पे ए भाई तुझे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बताओ जी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। अब मेरे प्यारे बताओ तो यहाँ पे 37 है जी, तो यहाँ पे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा जगह पे या एंगल जगह पे 37 इक्वल टू मेरे प्यारे तोस स्क्वायर 90 माइनस 37। अब दूर जी क्यों आप 37 कर रहे हैं भाई थोड़ा सा समझा दीजिए। तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे 37 तो यहाँ पे 37। तो मेरे प्यारे बताओ कि साइन स्क्वायर 37 इक्वल टू तोस स्क्वायर, हाँ जी तोस स्क्वायर 90 में से 37 हटा दीजिए तो 10 में से 7 दिया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 3 दिया तो दूर जी 5 हो जाएगा। तो 53 डिग्री मैंने साइन 37 डिग्री तोस स्क्वायर 53 डिग्री के बराबर है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री तोस स्क्वायर 53 डिग्री के बराबर है। तो साइन स्क्वायर 37 डिग्री जहाँ पे हम तोस स्क्वायर 53 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो तोस स्क्वायर 53 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब मेरे प्यारे बताओ तुझे मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था क्या गुरु जी कि साइन स्क्वायर थीटा या ए तीजिए या थीटा तीजिए प्लस तो स्क्वायर ए या थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि तोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एकदम होता है। क्योंकि भाई देखो 2 प्लस 3 इक्वल टू भाई 5 होता है और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 होता है। बात इतने है भाई त्रमबिन में नियम का पालन करता है। तो अब मेरे प्यारे बताओ जी यहाँ पे ए है, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 हो गया। तो यहाँ पे तो 53 है, ए तमान समान ही है, स्क्वायर है भाई तो से साइन है तो साइन, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा। नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई इस सवाल तो तुम तो देखते देखते बना देना चाहिए था, क्योंकि मालूम है कि जब साइन तो में बदलता है दोनों तो जोड़ने पे 90 आ गया, इसका मतलब ताम बन गया। चले मेरे प्यारे 65 का राइट आंसर 1 ऑप्शन नंबर बी मैथ तो बनाएंगे बादशाह नो डाउट और सीधे होगा टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 66 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तह रहा है क्या दूर जी देखने जरूरत है। तह रहा है भाई 66 नंबर सवाल जी निम्नलिखित में तीसरा मान 1/√3 है। भाई 1/√3 तीसरा मान है। तो भाई ऑप्शन दे तो बनाएंगे। तह रहा है भाई पहला कि साइन ए इक्वल टू साइन साइन π/3। अब मेरे प्यारे बताओ साइन π/3 का मतलब हुआ कि साइन अब पाई की जगह पे भाई 180/3 3 6 18। हाँ जी तो साइन मतलब 60 डिग्री आ गया, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और यहाँ पे दे रहा है 1/√3, तो ये तो होगा ही नहीं। देखो भाई देखो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे देखो ऑप्शन नंबर बी तो देखो जी। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 6 टॉट π/3
इसका मतलब देखो सिक्स है तो सिक्स, और टॉट है तो भाई टॉट ले दिए। अब पाई का मान 180 डिग्री, तो 180 बटा ना 180 अब बटा 3, तो 3 छते 18। मेरे प्यारे बताओ 3 छते 18 60 आ जाए, तो सिक्स टॉट 60 हो गया। और टॉट 60 का मान क्या होता है जी, क्या बनाने पे इतना आएगा? तो मेरे प्यारे नहीं आएगा जी, तुम बनाते देख लेना, फॉर्मूला तुझे याद है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, सी तो देखते हैं भाई, सी तो देख लेते हैं जी, सी तो भाई 10 पाई बट्टा 6। तो अब देखो 10 पाई का मान 180 बट्टा 6, 36 18, हाँ 36 18, 3 6 18, ठीक है 36 18। तो भाई 10 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सी दैट इज आउट। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आया ही, समझ में आया ही। तो नो डाउट सीधे मेरे प्यारे हम करेंगे ऑब्जेक्टिव में टीच आउट। चले मेरे प्यारे, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, हाँ 66 का ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा दुरु जी देने की जरूरत है तहरा मेरे प्यारे, फिर ये सही सवाल बोलिए क्या है हाल। तो भाई देखो यदि निम्न में 10 60 डिग्री का मान कौन सा है? भाई अभी तो मैंने बताया था 10 60 का मान मेरे प्यारे, 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है, याद कर लेना। 10 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे 1/√3 होता है, सिर्फ अंतर इतना है। तो यहाँ पे बाई में 8 है, सीधे समझ लो 8 से भाता नहीं तो ही फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर 8 चला जाए भाई उलट जाए, ठीक है ना। चले मेरे प्यारे तो आप समझ पा रहे होंगे। तो 10 60 का मान क्या होता है √3, नो डाउट सीधे टीच आउट, √3 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो दे लेते हैं जी, ऑब्जेक्टिव में करते हैं नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई 68 नंबर, क्या होगा गुरु जी नो डाउट हो जाता है, इसे टीच आउट हो जाए। तारे मेरे प्यारे कि साइन 63 बट्टा 27। तुझे मालूम है क्या कि साइन बदलता है तोस में, मैंने अभी बदलते बताया था। जब जब इसको बदलोगे तो साइन तो उधर बदलोगे तो 27 आ जाएगा, या 27 तो बदलोगे तो भाई साइन 63 आ जाएगा। तो दोनों बराबर में से भाई बराबर कट जाएगा भाई, जाएगा सेम चीज है 1 हो जाएगा, नो डाउट सीधे टी डाउट। बदलते तुझे दिखा दे क्या, तो भाई देख लो कि साइन ए इक्वल टू होता है 90 माइनस ए। मेरे प्यारे बताओ साइन ए जहां पे क्या है भाई 63 है, तो मैंने 63 दे दिया, 90 माइनस 63। तो देखो यहाँ पे ए तो 63 ना जी, यहाँ पे ए तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे साइन 63, तो यहाँ पे भाई 90 तो 90 ए जहाँ पे भाई 63। तो अब मेरे प्यारे बताओ कि साइन 63 इक्वल टू 90 में से 63 हटाएंगे तो क्या आएगा 27 नहीं आएगा, तो आएगा ही। तो मेरे प्यारे बताओ साइन 63 किसके बराबर, तो 27 के बराबर। देखो मैंने 1 आंसर लिखा है, देखो भाई कैसे आता है, देखो कैसे आता है मेरे प्यारे, तुझे समझने की। साइन 63 के जगह पे मेरे प्यारे, साइन 63 जगह पे हम 27 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं जी। तो हम यहाँ पे लिख दिए 27 अब बट्टा 27, यही तो है जो साइन 63 बराबर है 30 से, तो 27 तो देखो साइन 63 जब पे 27 है, तो 27 तो 27 से तुम 27 एक बार में नो डाउट सीधे टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा 1। चलिए भाई देख लेते हैं 1, हाँ ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह भाई, क्यों टेंशन लेते हो, क्योंकि हम तो आते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। चलिए जी चलिए नेक्स्ट प्रश्न वो सही है मेरे प्यारे, आप लोग बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा भाई। क्या कि साइन 18 बट्टा 72। भाई तुझे मैंने अभी बताया कि साइन बदलता है तोस में, तोस बदलता है साइन में। भाई जब साइन 18 तो बदलोगे तो 72 से भाई 72 8, नो डाउट सीधे टीच आउट। मैंने अभी तुझे बताया है ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं भाई, समय क्यों आपका बर्बाद कर एक्स्ट्रा। भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो 70 नंबर, 70 नंबर सवाल तो है भाई कि 60 डिग्री
+1 बटा cos 60 - 1। यही तो सवाल है, बोलिए क्या हाल है। देखो मेरे प्यारे, देखो यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है जी। तो मेरे प्यारे मैं तुझे बता दूं कि sin 30 का मान तो 60 के मान के बराबर होता है। तो sin 30 का मान 1/2 +1 अब बाई, हाँ जी यहाँ पे भी 1/2 क्योंकि तो 60 का मान भाई 1/2 होता है -1। मेरे प्यारे देखो बाई में 8 ला दे, बाई में 8 ला देंगे, बट्टा तो जोड़ भाई लदूतम आ दिया 2 तो 2 8 2 तो 8 अब प्लस 8 दूना 2 तो 8 दूना 2। मेरे प्यारे देखो सेम चीजें भाई वही हो जाएगा, यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा भाई। देखो जी देखो 2 8 3/2 अब बाई 2 में से 8 दिया तो भाई माइनस में 8/2 1/4 कर दो मेरे प्यारे। क्या होगा दुर्जी, देखो तो देखो भाई मैं तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख देता पर नहीं लिखूंगा भाई। क्या आ जाएगा -3 नो डाउट से 2 से 2 कैंसिल भाई -1 से 3 में भाग करेंगे तो -3 नो डाउट 80 30 डाउट। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं जी। तो इसका राइट आंसर -3 ऑप्शन नंबर बी मैथ का बनेंगे बादशाह और नो डाउट ए मोरे भैया सीधे तरना होगा टीच आउट। चले मेरे प्यारे मेरे दोस्त मेरे सहपाठी नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। जैसे ऑब्जेक्टिव में तरह नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट और सीधे टीच आउट सब कुछ भाई विधिवत और विस्तार से। चलिए भाई 71 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या तहरे दूर जी देखने की जरूरत है भाई। तह रहा है कि 2 sin 38 बटा cos 52 cos 52 डिग्री। मेरे प्यारे देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, थोड़ा सा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही राइट आंसर 2 हो जाए कैसे होगा सब कुछ भी हो जाने दे भाई। देखो 2 sin 38 तो तुम बदलो दे तो cos 52 नहीं आएगा। देखो भाई देख लो बदलते क्योंकि sin a होता है cos 90 - a, यही तो मैंने फॉर्मूला बताया। तो sin 38 भाई cos 90 - 38 sin 38 भाई देखो cos 90 में से 38 हट जाएगा भाई तो 10 में से 8 दिया तो 2, यहाँ पे 8 में से 3 दिया तो 5, हाँ जी 52। तो sin 38 हो गया तीसरे बराबर भाई sin यहाँ पे तीसरा सिंबल है तुच्छो नहीं तो दूंगा था और sin 38 के जगह पे हम cos 52 नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई cos 52 अब बटा cos 52 क्योंकि नीचे भाई cos 52 से भाई cos 52 कैंसिल 8 बार में तो 2 8 2 राइट आंसर 2 नो डाउट सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 73 का राइट आंसर भाई 2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में और नो डाउट किया जाता है सीधे इस चैनल पे टिक आउट किया जाता है भाई। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन मात्र 1 लाइन में बना सकते हो तब जब आपका IQ लेवल भाई तेज रहेगा तब तो बढ़ाने की जरूरत है। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। क्योंकि हम कराते हैं भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। अंत भला तो सब भला होए तो भाई आज के भाई तलाश में अंत तरते ही छोड़ेंगे। चलिए भाई देखिए 73 नंबर सवाल। 73 नंबर में सवाल में तो है भाई 10 थीटा √3 10 थीटा √3 तो तह रहा है भाई सेक, हाँ जी सेक थीटा था मान्यता होगा और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। देखो मेरे प्यारे 10 थीटा √3 तो तुझे मालूम है क्या, यही ना सवाल है, हाँ ठीक है 10 थीटा √3 तो 10 थीटा में भाई तीसरा मान √3 होता है। तो भाई तुझे मालूम है कि 10 ना मेरे प्यारे 60 डिग्री का मान होता है √3। इसका मतलब थीटा जो पिता दिया 60 तो यहाँ पे भी दे दो 60 तो सेट हो गया 60 और सेट 60 डिग्री का मान तुझे मालूम है क्या होता है। हाँ गुरु जी मुझे मालूम है 2 होता है जी तो 60 सॉरी सेट 60 का मान 2 होता है भाई। देखो यहाँ पे 10 थीटा का मान √3 होता है तो भाई थीटा जहाँ पे भाई लिख दिया मैंने 60 क्योंकि 10 60 का मान √3। अब थीटा जहाँ पे क्या रखा भाई 60 तो यहाँ पे भी 60 और सेट 60 का मान क्या होता है भाई 2 होता है। तुझे चार्ट बस याद है तो अच्छा बात है और नहीं याद है तो भाई याद कर लेना, तुझे तो मालूम होना चाहिए। तो भाई 73 का राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर डी और नो डाउट और सीधे होगा ऑब्जेक्टिव में टिक आउट। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। मैं तुझे समझाने का जिद था ठाना है समझाते छोड़ेंगे। तह रहा है मेरे प्यारे
कि टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, तो थीटा समानता हो जा, अभी तो मैंने बताया था जस्ट कि टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, तो थीटा समानता हो जा तो भाई 60 हो जा, क्योंकि भाई मेरे प्यारे टेन 60 का ही मान होता है अंडर रूट 3, टेन 60 का ही मान होता है अंडर रूट 3, तो मेरे प्यारे राइट आंसर थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60 हजे, नो डाउट और सीधे टी डाउट, यही तो आंसर दे रहा है। तो मेरे प्यारे आज के क्लास में यह समाप्त हो गया चैप्टर अंत भला तो सब भला, सब भला होए, तो मैंने समाप्त कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक कर देना मेरे प्यारे, लाइक तो करना बनता है, तो कि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ, और चैनल पे भाई नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब जब आपको अच्छा लगा ही होगा तो आपके दोस्तों भी अच्छा लगा होगा, इसलिए अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यार से बाय बाय, टाटा, जय हिंद।